अरे भला इतनी रात को कौन दरवाजा खड़खड़ा रहा है? वीर, जल्दी दरवाजा खोलो, मुझे मदद चाहिए। अरे यह तो बंगलो की आवाज लग रही है। अरे बंगलू, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? वीर, मेरे साथ चलो। हरिया अभी तक वापस नहीं आया। वो तो सुबह का घर से निकला है। पर मैंने तो हरिया को शाम को देखा था। वो जंगल की तरफ जा रहा था। तो फिर हमें भी जंगल की तरफ जाना पड़ेगा। पर हम अकेले नहीं जाएंगे। तुम कुछ डंडों का इंतजाम करो। मैं अपने कुछ दोस्तों और गांव वालों को बुलाता हूँ। वीर ने अपने कुछ दोस्तों और गांव वालों की सहायता ली और सभी मिलकर जंगल की ओर निकल पड़े। मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। हमें वापस चले जाना चाहिए। हम डर कर वापस नहीं जा सकते। हमें हरिया को ढूंढना ही होगा। वह जंगल की तलाशी ले ही रहे थे कि तभी उन्हें किसी की चीखने की आवाज आई। अरे ये तो बंगलों की चीख लग रही है। जल्दी, ये उस तरफ से आ रही है। ये तो हरिया है, पर इसका ये हाल किसने किया? ऐसा तो कोई जानवर भी नहीं करता। कितनी बेहरामी से मारा है बेचारे को। मुझे तो लगता है कि यह किसी भूत प्रेत का काम है। हमें ये बात गांव में बता के सबको सावधान कर देना चाहिए। जिसने भी ये सब कुछ किया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। लट्टकपुर गांव एक बहुत ही शांत गांव था, पर उस गांव के पास वाले जंगल जहां से आया जाया जा सकता था, वहां पर लोगों की हत्याएं होने लगी। लोग मायावी तरीके से गायब होने लगे, जिसकी वजह से गांव में अफवाहें फैलने लगी। क्या तुम्हें पता है, राजेश काका, जिनकी मिठाइयों की दुकान है, तुम तो उन्हें जानते ही हो, उनकी भी हरिये जैसी ही मौत हो गई। हमें कुछ न कुछ करना ही होगा, नहीं तो गांव के सभी लोग मर जाएंगे। मुझे तो लगता है कि जंगल को किसी ने शापित कर दिया है। हमें यह बात पंचायत को बताकर अभी कोई न कोई फैसला लेना चाहिए। कुछ समय बाद गांव के सभी लोग इकट्ठे हो गए। तुम सही कह रहे हो। अगर हमने कुछ नहीं किया तो हमारा गांव खत्म हो जाएगा। पहले तो हमें यह पता करना होगा कि वो क्या चीज है जिसके कारण जंगल में मौत हो रही है। वो तो हम पता लगा लेंगे, पर मुखिया जी, हमें कोई न कोई हल निकालना ही होगा। अब से कोई भी जंगल में अकेला नहीं जाएगा। वीर, तुम अपने कुछ दोस्तों और गांव वालों के साथ रात में पहरा देना, ताकि कोई भी रात को जंगल में ना जा सके, और देखना कि क्या चीज है जो हमारे गांव वालों को दिक्कत दे रही है। ठीक है मुखिया जी, मैं आज ही पहरा देता हूँ, और मैं जरूर पता लगाऊंगा कि वो क्या चीज है। वह रात में पहरा दे ही रहे थे कि तभी। अरे राघव, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि कोई चीज हमें देख रही हो? ये तुम्हारा वहम हो सकता है, तुम इस पर ध्यान मत दो। वह आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी उन्हें एक डरावनी आवाज सुनाई दी। ये कैसी आवाज थी? हमें जल्दी इसके पीछे जाना चाहिए। उस तरफ, जल्दी। उन्हें पीछा करते करते सुबह हो जाती है। वह आवाज का पीछा कर ही रहे थे कि उन्हें जमीन पर बड़े बड़े पैरों के निशान दिखे।
वीर, ये देखो, ये तो मामूली इंसान के पैर नहीं लग रहे। ये तो किसी आदि मानव के निशान लग रहे हैं। हमें जल्दी करनी होगी, वो आदि मानव आसपास ही होगा। वह पैरों के निशानों का पीछा कर ही रहे थे कि तभी उन्होंने एक ऐसी चीज देखी जिसको देखकर उनके पैरों थले जमीन खिसक गई। एक विशालकाय राक्षस जिसका सर इंसान का और शरीर जानवर का, उसके लंबे लंबे दांत जिससे वह लोगों को मारकर उनका खून पी जाता। वो सभी राक्षस को देख ही रहे थे कि राक्षस उन्हें देख लेता है और उन्हें देखकर वह खून का प्यासा हो जाता है। वह सभी अपनी जान बचाने के लिए गांव की तरफ भागते हैं, लेकिन राक्षस भी उनके पीछे भागता है। वह बचते बचाते गांव वापस पहुंच जाते हैं और सभी बात गांव में बताते हैं। अगर वो राक्षस हमारे गांव के लोगों को मार रहा है तो हमें उसकी कोई ना कोई कमजोरी ढूंढनी होगी। वो राक्षस एक मायावी राक्षस है। मैं जब छोटा था तब मैं उस राक्षस की कहानियां सुना करता था। वो राक्षस बहुत शक्तिशाली है। हम उसे ऐसे ही नहीं मार सकते। फिर अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। हमें भगवान के पास जाना चाहिए। अब तो वही हमारी मदद कर सकते हैं। गांव के सभी लोग गांव के पास वाले मंदिर में चले जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर एक बहुत बूढ़ा बाबा आ जाता है। वो राक्षस मायावी है, तुम उसे ऐसे ही नहीं मार सकते। तो बाबा, हम उसे कैसे मारेंगे? अगर तुम्हें उसे मारना है तो वो एक जादुई त्रिशूल जो पहाड़ों के पीछे वाली काली गुफा में है, तुम्हें उस गुफा में जाकर वो त्रिशूल को ढूंढना होगा। तभी तुम उस राक्षस को मार सकते हो। हम जरूर वो त्रिशूल को लेकर उस राक्षस को जरूर मारेंगे। पर याद रखना कि जब तुम उस त्रिशूल को उठाओगे तो वो राक्षस तुम्हारे पास जरूर आएगा। ठीक है बाबा, आपका बहुत ही धन्यवाद। साधु राक्षस के बारे में बता के आगे निकल जाता है। ठीक है मुखिया जी, हम निकलते हैं। तुम सब अपना ध्यान रखना और जल्द से जल्द वापस आना। वीर अपने दोस्तों के साथ त्रिशूल को ढूंढने निकल जाता है। वह गुफा को ढूंढ ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक विशाल और गहरी गुफा दिखती है। ये तो वही गुफा है जिसके बारे में वो साधु बात कर रहे थे। पर इस गुफा में इतने सालों से कोई नहीं गया। गुफा के अंदर कुछ भी हो सकता है। हमें वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए और जल्द से जल्द गुफा के अंदर जाकर वो त्रिशूल को ढूंढना चाहिए। वह सब भगवान का नाम लेकर गुफा के अंदर चले जाते हैं। हमें लगभग 1 घंटे से ऊपर हो गया है, लेकिन हमें वो त्रिशूल का कोई नामो निशान नहीं मिला। मुझे तो लगता है कि वो साधु हमें झूठ बोल रहा था। हमारे पास केवल यही एक रास्ता है, हमें आगे चलते रहना चाहिए। वह त्रिशूल को ढूंढ ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक चमकती चीज दिखाई देती है। अरे ये तो वही त्रिशूल है जिसके बारे में वह साधु बात कर रहे थे। मतलब कि वो साधु की बात सच निकली। हम इस त्रिशूल से उस राक्षस को मार सकते हैं। वैसे ही वह राक्षस बहुत गुस्से में आ जाता है
और अपनी शक्ति से उड़कर वीर और उसके दोस्तों को मारने के लिए आता है, क्योंकि उसे पता था कि वो त्रिशूल ही है जो उसे मार सकता है। दूसरी ओर वीर त्रिशूल को लेकर गांव की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी उनके सामने वह राक्षस आ जाता है। वह राक्षस वीर के एक दोस्त को उठा लेता है। तभी वीर त्रिशूल को राक्षस पर मारता है, पर राक्षस को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वह वीर के दोस्त को दूर फेंक देता है और वह और गुस्से में आ जाता है और वह वीर के पीछे पड़ जाता है। पर राघव राक्षस पर पत्थर मारकर उसका ध्यान अपनी तरफ कर लेता है। वीर, तुम्हें उसकी नाभि पर मारना होगा, तभी यह मर सकता है। वीर अपनी पूरी जान लगाकर वह त्रिशूल को राक्षस की नाभि पर मारता है। उसी पल वह राक्षस को आग लग जाती है और वह वही राख बन जाता है।